चित्रणी नामक ग्रंथ में लिखा है कि अम्बरीश जी नृत्य करने लगे और भगवान के सकल पार्षद प्रकट होकर के नृत्य करने लगे। सकल विभूति, सकल पार्षद एक साथ प्रकट होकर के नृत्य करने लगे हैं। हाँ, तांडव नृत्य करने लगे जी। ऐसा अद्भुत वर्णन किया है भक्त बाबा श्री बालक राम जी महाराज ने भक्त दाम गुण चित्रणी में, प्राचीन ग्रंथ है। तो महाराज जी अब ठाकुर जी क्या सहन भाई नहीं, क्योंकि शुरू हो गया। देखो, कोई प्रेमी अनुरागी भक्त जब बैठते हैं तो अपने आप रस बढ़ जाता है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज वृंदावन के बाहर जाते हैं और आपकी कथा में यहाँ ज़्यादा सुख मिलता है। यहाँ क्यों सुख मिलता है ज़्यादा? यहाँ की भूमि ऐसी है, रसमयी भूमि है ना। यहाँ बहुत से ऐसे भजन आनंदी संत गुप्त प्रकट भाव से यहाँ विराजते हैं, जिनको हम देख नहीं पाते हैं। ऐसे महापुरुष भी विराजते हैं, तो उनकी करुणा भरी दृष्टि पड़ने से सुंदर भगवान की कथा निकलती है। ये उन संतों की महिमा है। महाराज वृंदावन की भूमि तो वृंदावन की भूमि है। अम्बरीश जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। आज ठाकुर जी सोए नहीं, पूरी रात कीर्तन हो गया, सवेरे मंगला का समय हो गया। अरे भाई, थोड़ा तो ठाकुर जी को सहन कराओ, थोड़ी सुख निद्रा का अनुभव तो करें। और अम्बरीश जी तो सोते तो थे ही नहीं, अम्बरीश जी सोते नहीं थे। अम्बरीश जी चले गए सरयू जी। अब हल्ला मच गया 100 रानियों में। बोले छोटी रानी के महल में गए, क्यों गए? वो तो सब जानती है, तो महान निर्विकार महापुरुष हैं, ये क्यों गए? ये कोई विषयी जीव तो है नहीं। तो बोले इसलिए गए कि उसके यहाँ अष्टयाम सेवा विराजमान है, हमारे यहाँ भी उनकी चरण धूल पड़ जाए। सब ने अपने अपने घर में अष्टयाम सेवा विराजमान कर ली। अब श्री अम्बरीश जी सबका मनोभाव रखकर, कहीं ठाकुर जी का पाटोत्सव है तो कहीं नंदोत्सव है तो कहीं झूला है तो कहीं होरी है तो कहीं दिवारी है, जगह जगह जाके अपने ठाकुर सेवा से अवकाश पाके वहाँ भी दर्शन करने चले जाते और अधिक भक्ति पुष्ट हो जाती। अयोध्या जी में प्रजा में पता चला कि महाराज के चरण रज यदि घर पर पधरानी हो तो उसका एक ही उपाय है, घर में अष्टयाम सेवा करो। घर घर में अष्टयाम होने लगी। और महाराज जी अम्बरीश जी तो जाते ही हैं। हमारे मन में तो एक भाव आता है कि अम्बरीश जी बेचारे कहाँ तक जाएंगे? तो हो सकता है ठाकुर जी ही अम्बरीश जी का रूप धारण करके घर घर में जाते हों। अम्बरीश जी कहाँ तक जाएंगे? अब वृंदावन में इतनी जगहों से निमंत्रण आता है जहाँ उपस्थित होने का कि संभव ही नहीं है, कैसे जाएं सब जगह। फिर भी सब प्रायः जाते हैं तो विश्राम नहीं मिलता। विश्राम न होने का प्रभाव शरीर पर तो पड़ता है। कई बार कहते कहते भूल जाते हैं। अभी एक व्यक्ति कहाँ तक जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं तो छूट ही जाएगा। तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान ही अम्बरीश जी के रूप में सबके भाव की पूर्ति करते होंगे। ऐसे भाग्यशाली भक्त अम्बरीश जी महाराज। अब अम्बरीश जी की भक्ति सारी धरती पर तो व्याप्त हो गई। अब देवताओं को कैसे पता चले? तो एक दिन की बात है, अम्बरीश जी महाराज नारद जी के यहाँ पधारे। नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव बड़ी कृपा की, आपने दर्शन दिए, पर आपके हाथ में वीणा तो सदा सर्वदा ही दिखाई पड़ती थी। आज आपके हाथ में एक वीणा के साथ एक बही खाता और आपकी कांख में दबा हुआ है एक बही, रजिस्टर जैसा। ये क्या, ये नई चीज लेके आप आए हो? बोले हम वैकुंठ गए थे तो वहाँ भगवान एक रजिस्टर बही लेकर के कुछ उलट पलट कर रहे थे। मैंने कहा महाराज क्या है ये? तो हरे रंग की बही थी, बढ़िया हरे रंग का मखमली कवर चढ़ा हुआ था उस पर। बोले इसमें भगवान के उन भक्तों का नाम है जो भक्त भगवान की भक्ति करते, अनन्य भक्त, भगवान के अनन्य भक्तों के नाम इस रजिस्टर में लिख जाते हैं। तो भगवान उन भक्तों का नाम पढ़ रहे थे। तो अम्बरीश जी ने कहा भगवान आपकी कृपा हो जाए तो मैं भी उन भक्तों की नाम का दर्शन तो कर लूँ, कौन कौन भक्तों के नाम भगवान के रजिस्टर में हैं। हाँ हाँ देख लो, दे दिया रजिस्टर। तो आदि से अंत तक पूरा रजिस्टर पढ़ उलट पलट कर लिया। हजारों भक्तों के नाम आए, उसमें अम्बरीश जी का नाम कहीं नहीं था।
आगे से पीछे तक अम्बरीश जी का कहीं नाम नहीं था। दूसरा होता ना तो कहते लो धर राखो अपनी धर्मशाला, हैं हमने राजा होकर अपना जीवन खपा दिया, माला घिस गई फेरते फेरते, कीर्तन करते करते कितने झाल मजीरा टूट गए और हमारा नाम ही नहीं लिखा गया वहाँ, हम क्यों करें भक्ति। पर अम्बरीश जी के नेत्रों से अश्रुप्रवाह चलने लग गया। नारद जी ने कहा राजन दुखी हो गए हो क्या बात है। बोले भगवान बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है, इतने जीव भगवान के दरबार में उनका नाम पहुंच गया। भगवान में आपका नाम, बोले हमारा नाम महाराज कहाँ से आ सकता है, हम भक्त हैं ही कहाँ, हमने तो भक्ति का शुभारंभ करने की कोशिश की है आपकी कृपा से, अभी तो हमारा भक्ति का काखा गाघा भी शुरू नहीं हुआ, प्राइमरी से भी छोटी कक्षा हो उससे भी नीचे हमें महाराज, हम कहाँ अभी भक्त हैं, भक्ति तो अति दुर्लभ है। नारद जी चले गए। कुछ दिन बाद नारद जी फिर आए। अब की बार एक लाल रंग का रजिस्टर उनकी कांख में था। बोले महाराज इसका तो कलर बदला हुआ। बोले हाँ बदला हुआ है, इसमें क्या लिखा है। बोले उसमें उन भक्तों का नाम लिखा है जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते हैं। अच्छा, पहले वाले में उन भक्तों का नाम था जो भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, और इसमें उन भक्तों का नाम जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते हैं। तो महाराज ये तो हम जरूर पढ़ना चाहेंगे। हाँ ले लो देखो। तो जैसे रजिस्टर हाथ में आया, अम्बरीश जी ने जैसी पृष्ठ उद्घाटित किया, पृष्ठोद्घाटन किया, तो तत्काल सबसे पहले लिखा था श्री अम्बरीशाय नमः। सबसे पहला नाम अम्बरीश जी का। फूट फूट कर रोने लगे श्री अम्बरीश जी। कहा रो क्यों रहे। बोले महाराज मैं तो भक्तों की गिनती में भी आने लायक नहीं था, भगवान कितने करुणामय हैं, मेरे जैसे अधमाधम को उन्होंने इस श्रेणी में रख लिया, ये भगवान की करुणा है। ऐसा हृदय होता है तब भगवान की भक्ति मिलती है। ऐसी गाजर मूली है भक्ति कहीं से खरीद लाओ, साग भाजी की मंडी है जो भक्ति खरीद लाओ, अरे राम राम, बड़ी दुर्लभ है भगवान की भक्ति। इसलिए नाभाजी ने ऐसे भक्तों में अम्बरीश जी का नाम लिया है। हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आसाद, हरि बल्लभ सब प्रार्थों चरण रेणु आसादरि, कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति, कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति, हनुमंत जाम्बंत सुग्रीव विभीषण सवरी खगपति, हनुमंत जाम्बंत सुग्रीव विभीषण सवरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा, कौसारव कुंती बधू पट एचत लजारी, कौसारव कुंती बधू पट एचत लजारी, हरि बल्लभ सब प्रार्थों चरण रेणु आसादरि, हरि बल्लभ सब प्रार्थों चरण रेणु आसादरि, सीताराम 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 जय सीताराम, राम सीताराम सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, जय जय श्री राधे। एक दिन की बात है, नारद जी ने विचार किया कि हम देवताओं को अम्बरीश जी का चरित्र सुना के आवे। वो यही काम करते हैं नारद जी, घूम घूम कर सब जगह अम्बरीश जी का चरित्र सुनाते हैं।
ये अम्बरीश जी चेला नारद जी के ही हैं। चेले तो अपने गुरुओं का चरित्र सब जगह सुनाते हैं, पर ऐसा चेला बनना चाहिए कि गुरुजी भी शिष्य का चरित्र सुनाकर भाव विह्वल हो जाएं। ऐसा शिष्यत्व तो होना चाहिए। महाराज शिष्यत्व तो धन्य है अम्बरीश जी महाराज का। स्वर्ग में पहुँचे तो नारद जी तो बड़े कौतुकी हैं। स्वर्ग में पहुँचे कीर्तन करते हुए, क्या कीर्तन कर रहे थे? जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय अम्बरीश जय नृप अम्बरीश जय अम्बरीश जय नृप जय अम्बरीश जय भक्त अम्बरीश जय अम्बरीश जय भक्त अम्बरीश जय अम्बरीश जय श्री अम्बरीश जय अम्बरीश जय श्री अम्बरीश। देवराज इंद्र ने कहा महाराज नारायण नाम का कीर्तन छोड़ दिया, अभी एक नया कीर्तन शुरू कर दिया। अयोध्या का एक चक्रवर्ती राजा है, उसी का ज़्यादा भेंट दक्षिणा दे दी है क्या? खीर मालपुआ जिमा दिया है क्या? अरे आप तो ऐसे महात्मा हो नहीं, फिर क्यों इतनी बड़ाई कर रहे हो? नारद जी बोले देवराज आपको हम क्या बताएं, अम्बरीश जी की भक्ति ऐसी है। पूरा अम्बरीश जी का चरित्र सुनाया। बोले हम तो नारायण नाम ही कीर्तन करते थे, लेकिन हम अभी अभी वैकुंठ गए थे तो वहाँ मैंने क्या देखा, लक्ष्मी जी तो वीणा बजा रही हैं और भगवान पैर में घुंघरू बांध के हाथ में करताल लेकर नाच रहे हैं और लक्ष्मी नारायण संपूर्ण पार्षदों के साथ यही कीर्तन कर रहे हैं। जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश। जय जय आप क्या कर रहे हो? भगवान बोले ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हम दिन रात घुंघरू बांध के नाच नाच के कीर्तन करता अम्बरीश, हम भी उनके नामों का कीर्तन कर रहे हैं। तो हमने सोच लिया जब भगवान ही अम्बरीश जी का भजन कर रहे हैं तो हम क्यों ना भजन करें। आहा धन्य है धन्य है। भरत सरिस को राम सने, हाँ भरत सरिस को राम जग जप राम राम जपु जे, जग जप राम राम जपु जे। अब देखो कथा भेद आता, कहीं आता प्रयागराज में चर्चा हुई, कहीं आता स्वर्ग में चर्चा हुई, दोनों ही सही हैं कल्प भेद से। तो वहां बैठे थे दुर्वासा जी। अब दुर्वासा जी साक्षात शिवावतार हैं और भगवान के महान भक्त हैं दुर्वासा जी। नाभाजी ने जिन ध्यान चतुर्भुज चित धर्यो तिन्हें शरण हो अनुसरो, जिन्होंने चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान अपने हृदय में अविचल भाव से धारण किया है, उन भक्तों में दुर्वासा सहस 88 कहा है। ध्यान निष्ठ भक्त हैं दुर्वासा जी महाराज, पर उनके मन में ये भाव जगना, परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न होना, ये सब ठाकुर जी की लीला है। क्यों? इस समय पूरे सृष्टि के सर्वोच्च तेजस्वी तपस्वी ऋषि हैं दुर्वासा, और दुर्वासा जी जब भक्ति के आगे नतमस्तक होंगे तो भागवत धर्म का ध्वज सबसे ऊंचे उत्तोलित हो जाएगा। ये भगवान का संकल्प है। दुर्वासा जी खड़े हो गए, बोले बस बस बंद करो। आप दौड़ दौड़ के अयोध्या जाते हैं, बहुत सत्कार करता है ना आपका, आपका चेला है, आप तो बड़ाई करोगे। हमारे जैसे तपस्वी ब्राह्मण की ऋषि की प्रशंसा नहीं करते, एक क्षत्रिय की राजा की प्रशंसा करते हैं। बड़ा निष्काम है, बड़ा भक्त है, बना रहे भक्त। मैं नहीं मानता, मैं पहले परीक्षा लूंगा तब प्रमाणित करूंगा। नारद जी ने कहा महाराज भगवान और भगवान के भक्त की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, परीक्षा लेने वाला चक्कर में फंस जाता है। बोले तुम अपना ज्ञान अपने पास धरे रहो, हम अवश्य परीक्षा लेंगे।
महाराज सावधानी से लेना। हाँ सुन लिया। वैष्णव धर्म की 3 निष्ठाएं प्रधान हैं, एकादशी व्रत निष्ठा, नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा। तीनों निष्ठाएं अम्बरीश जी में परिपूर्ण हैं। प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं, अहर्निश नाम कीर्तन करते हैं, गुण कीर्तन करते, लीला कीर्तन करते हैं, और खूब तुलसी से अर्चन करते हैं और तुलसी खूब धारण करते हैं। तुलसी के प्रति उनका बहुत प्रेम है। एकादशी व्रत का उद्यापन करने वे अयोध्या से मथुरा पधारे। क्या अयोध्या में उद्यापन नहीं हो सकता था? क्यों आए? तीर्थवासी को उत्सव करने के लिए दूसरे तीर्थ में भी जाना चाहिए, क्यों? उससे उस तीर्थ का मान बढ़ता है। तो अयोध्या से चलकर इसलिए यहाँ आए, मथुरापुरी का सम्मान, ब्रजभूमि का सम्मान करने के लिए यहाँ आए। कार्तिक मास में कल्पवास किया और यहाँ एक ठाकुर जी पधराए। वो ठाकुर जी आज भी मथुरा में पधार विराजे हैं, श्री केशव देव भगवान। ये केशव देव भगवान अम्बरीश जी के प्रतिष्ठित ठाकुर जी विधिवत सेवा पूजा करने लगे। जैसे ही कार्तिक शुक्ल एकादशी की तिथि आई, ये वंजुला महाद्वादशी थी, तिस्प्रशा वंजुला महाद्वादशी का महान व्रत आने पर आपको बड़ी प्रसन्नता हुई, आपने विधिवत उद्यापन किया। और महाराज जी ऐसी वैसी नहीं, कितनी गायों का दान किया। हम अपने मन से एक बात भी नहीं बोल रहे हैं, इसमें जो लिखा वही सुना रहे हैं। गवाम रुक्म विषाणीनाम रूप्यंघ्रीणाम सुवाससाम पयः शील वयोरूप वत्सोपस्कर संपदाम प्राहिणोत्सादु विप्रेभ्यो गृहे शून्यर्बुदानिषट् भोजयित्वा द्विजानग्रे स्वाद्वन्नं गुणवत्तमम्। 60 करोड़ गायें। कितनी? 7 करोड़ नहीं, 60 करोड़। कोई 7 करोड़ बोल रहा है। 60 करोड़ गायें, जिनके श्रृंग स्वर्ण मंडित थे, जिनके खुर रजत मंडित थे, जो सुंदर वस्त्रों से आभूषणों से अलंकृत थी, एक एक बछड़ा बछिया उनके नीचे था, ऐसी सुंदर दोहिनी थी। ऐसे साधु विप्रेभ्या, संतों को, ब्राह्मणों को 60 करोड़ गायों को आपने दिया। भोजयित्वा, भोजन करा के 60 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराए महाराज, सबको गाय दी। किसमें? उद्यापन में। कितनी संख्या में गोवंश होगा भारतवर्ष में, आप विचार कीजिए। आज जनसंख्या इतनी है कि लोग कहते हैं कि यदि वर्तमान में जो भी गोवंश इस देश में बचा है, यदि उसके हिस्से किए जाएं तो 10 हिंदुओं के बीच में एक गाय आएगी सेवा की। 10 लोगों के बीच में एक गाय आएगी। फिर भी गाय कचड़े के ढेर पर खड़ी है, पन्नी खा रही है, भूखी प्यासी भटक रही है। हिंदू समाज के लिए कितनी लज्जाजनक बात है। अभी कोई एक सज्जन हमको बता रहे थे कि तुमने बताया था, आपने बताया था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय में शायद याचिका दायर की है। ऐसा आया था ना समाचार कि गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाना चाहिए, जिससे कि गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध हो। यदि ऐसी बात प्रामाणिक रूप से है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद है, और निश्चित ही ये होना ही चाहिए। भारतवर्ष गोवध के कलंक से मुक्त होना चाहिए। तो महाराज जी, दुर्वासा जी महाराज पधारे। अभी तो एकादशी का निर्जल व्रत करते हैं, द्वादशी पारण करना ही चाहते थे, तब तक दुर्वासा जी पहुंच गए। वो तो परीक्षा लेने आए थे। आपने चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज वंजुला त्रिस्पृशा महाद्वादशी है, पारण का समय आ गया है, आप पारण कर लो। बोले हम तुम्हारे जैसे गृहस्थी थोड़ी हैं तो सवेरे सवेरे खाने पीने के चक्कर में लग जाए। हमारा भी नित्य नियम बकाया है, हम नित्य नियम करके आवेंगे और तब पारण करेंगे। स्वीकार तो कर लिया निमंत्रण, पाया नहीं। अब चले गए, जमुना जी चले गए। अब बढ़िया चीकनी मट्टी जटाओं में लगा लगा के पटक पटक के जटाओं को जमुना जी में धोया, जानबूझ के विलंब कर दिया। अब इनको बड़ा संकट कि पारण का समय
चला न जाए, कहीं व्रत का तिरस्कार हो जाएगा, निष्ठा एकादशी निष्ठा में अपराध हो जाएगा। तब उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, कुल गुरु वशिष्ठ जी से, गुरुदेव अब हमें क्या करना चाहिए? एक और ब्राह्मण का तिरस्कार, निमंत्रित करके पहले उनको पवाकर तब पाना चाहिए, दूसरे और व्रत की मर्यादा, हम अपने धर्म की रक्षा कैसे करें? उन्होंने कहा, राजन, जो फलाहार करके व्रत करते हैं उनका अन्नाहार करने से पारण होता है। जो जल पीकर व्रत करते हैं वो दूध ले लें तो उनका पारण हो जाता है, और जो निर्जल व्रत करते हैं वो जल पीने से उनका पारण होता है। तो आप जल मत लो, आप भगवत चरणामृत ले लो। तो चरणामृत को जल मानना भी नहीं चाहिए, तो व्रत की रक्षा हो जाएगी, पारण हो जाएगा समय से, और फिर महात्मा जब आवे तब खिलाकर खा लेना, तब पा लेना। बड़ा अच्छा निर्णय वशिष्ठ जी ने दिया था। आपने जैसे ही चरणोदक पान किया, तुरंत दुर्वासा जी सामने प्रकट हो गए। अहो अस्यंद्र संसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यत धर्म व्यतिक्रमम विष्णु भक्ते सस्य मानिनः। अरे इस नृशंस क्रूर कुटिल धन के मद में मतवाले राजा के द्वारा किया गया धर्म का व्यतिक्रम तो देखो, इसका दुस्साहस तो देखो। ये भगवान विष्णु का अपने को भक्त मानता है, झूठमूठ का राजा बना बैठा है। मेरे जैसे एक श्रेष्ठ ऋषि को, तपस्वी ब्राह्मण को निमंत्रित करने के बाद इसने व्रत का पारण कर लिया, अभी इसको मैं मजा चखाता हूं। तुरंत अपनी जटा उखाड़ ली महाराज। जटा थी कि एक जटाई कृत्या थी भगवान उनकी, एक जटा उखाड़ गई, एक पटका जोर से, धरती कांप गई, ब्रह्मांड कांप गया। एक भयंकर काल कृत्या प्रकट हो गई, आग प्रकट हो गई। काल कृत्या ने कहा, गुरुदेव आज्ञा करो, भस्म कर दो इस राजा को। अम्बरीश जी ने नहीं कहा, भगवान मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। आप सिर झुकाकर खड़े हो गए। भले ही व्रत भंग हो जाता, मैंने एक ब्राह्मण का, ऋषि का अपराध क्यों कर दिया? लगता है ये ब्राह्मण का अपराधी शरीर भगवत सेवा के योग्य नहीं है, इसलिए भगवान इसको कृपा करके इस अग्नि से जलाना चाहते हैं। भगवान आपके सब विधान मंगलमय हैं, मुझे दंड स्वीकार है। सिर झुका के खड़े हो गए। भैया ऐसी भक्ति होवे तो किसी का जादू टोना टटकर तंत्र मंत्र जंतर कुछ काम चलने वाला नहीं, पर हमारी भक्ति भगवान में होती कहाँ है? महाराज जी ऐसे ही हुआ। आप बिल्कुल नहीं घबराए, आप तो स्वीकार कर चुके हैं दंड व्यवस्था को, आप दंड दीजिए हमको। पर भगवान के प्रिय दैत अस्त्र सुदर्शन चक्र ने सहन नहीं किया। तत्काल सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए और काल कृत्या को भस्म कर दिया। और जब काल कृत्या ही भस्म हो गई तब दुर्वासा, देखो दुर्वासा जी भागते नहीं तो अम्बरीश जी उसी समय बचा लेते, पर उन्होंने सोचा हम भाग जाएंगे, बच जाएंगे, छिप जाएंगे, बच जाएंगे अपनी शक्ति से। जैसे जैसे भागना शुरू किया, सुदर्शन चक्र ने पीछा करना शुरू किया। महाराज तीनों लोकों में भागे दुर्वासा जी। इंद्र को तो चित्त में ही नहीं देते, ये क्या, कुछ नहीं मेरे सामने। ब्रह्मा जी के यहाँ गए, बोले महाराज हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा भागो यहाँ से। क्यों? स्थानम मदीयम सह विश्वमेतत्, स्थानम मदीयम सह विश्वमेतत्, क्रीडावसाने विपरार्ध संगे, क्रीडावसाने द्विपरार्ध भ्रूभंग मात्रे नहि संदिदक्षो, भ्रूभंग मात्रे नहि संदिदक्षो, कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति, कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति। हम भी अपनी उम्र पूरी कर लेंगे तो काल स्वरूप भगवान हमको भी समेट लेंगे। जब हम ही नहीं रहेंगे तो हमारा लोक कहां से रहेगा? तो महाराज जिनके भ्रूभंग मात्र से हमारा लोक भी मेरे सहित नष्ट हो जाता है, उन भगवान के भक्त का विरोध तुमने किया, अपराध किया है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। देखो अहम भवो दक्ष भृगु प्रधाना, प्रजेश भूते ससुरेश मुख्या, सर्वे वयं यन्नियमं प्रपन्ना,
मूर्ध्यर्पितं लोकहितं वहामा मूर्ध्यर्पितं लोकहितं वहामा। मैं ब्रह्मा जी, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर, कोई भी भगवान की बनाई हुई व्यवस्था का अतिक्रमण नहीं कर सकता। सब भगवान की व्यवस्था में बंधे हुए हैं। इसलिए कान खोलकर सुन लो, भक्त द्रोही की रक्षा करने में मैं समर्थ नहीं हूं। दुर्वासा जी कह रहे थे, महाराज मैं आपका पोता हूं, आपके पुत्र अत्रि और अत्रि का पुत्र मैं दुर्वासा, आपका साक्षात पौत्र हूं, आप मुझे बचाइए। बोले मैं नहीं बचा सकता। तब कैलाश चले गए शंकर जी के पास, प्रभो मेरी रक्षा करो। शंकर जी ने कहा, श्री रुद्र उवाच वयं न तात प्रभवाम भूमि वयं न तात प्रभवाव भूमि यस्मिन् परेण्ये त्यज जीव कोशा यस्मिन् परेण्ये त्यज जीव कोशा आहा भवन्ति काले न भवन्ति हीदृशा न भवन्ति हीदृशा सहस्रशो यत्र वयं भ्रमामा सहस्रशो यत्र वयं भ्रमामा। देखो दुर्वासा जी, हमारे जैसे हजारों ब्रह्मा, हजारों रुद्र, हजारों इंद्र, ऐसे ही महाराज अलग अलग ब्रह्मांडों में भ्रमण कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, और हर ब्रह्मांड में सब व्यवस्था लागू है। तो हमारे जैसे कितने शिव जिनकी आज्ञा में रह करके, रुद्र आज्ञा में रह करके सृष्टि में संहार के कार्य में प्रवृत्त हैं, उन भगवान के भक्त से तुमने विरोध किया है, ये ठीक नहीं है। भगवान की माया को कोई नहीं जान सकता। अहम सनत कुमारश्चो नारदो भगवान जा कपिलो पांतरतमो देवलो धर्म आसुरी मरीचि प्रमुखाश्चान्य सिद्धे सा पारदर्शना विदाम नवयम सर्वे यन्माया माया व्रता। शंकर जी कह रहे, मैं स्वयं, सनकादिक भगवान, नारद जी, ब्रह्मा जी, कपिल देव, अपांतरतम, देवल, धर्म, आसुरी, मरीचि आदि सिद्धेश्वर, हम सब मिलकर भी भगवान की माया का पार नहीं पा सकते, नहीं जान सकते। उसी माया के घेरे में हम हैं, और ये भगवान का प्रिय शस्त्र है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ। त्वमेव तमेव शरणम याहि हरिस्तेषम विधास्यति। भगवान की शरण में जाओ, भगवान ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। दुर्वासा जी वैकुंठ आए। जैसे ही दुर्वासा जी वैकुंठ आए तो किस स्थिति में हैं? संदय्यमानो जित शस्त्र बन्हिना संदय्यमानो जित शस्त्र बन्हिना तत्पाद मूले पतितः सवे पथु तत्पाद मूले पतितः सवे पथु आहाच्युतानंद तसदीप्सित प्रभो आच्युतान तसदीप्सित प्रभो कृतागसं वै विश्वभावन कृतागसं वै विश्वभावन। हे विश्वभावन, हे अच्युत, हे अनंत, मैं अपराधी हूं, आप कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, हे दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्रिवद्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिया। मैं भक्त पराधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। संत अपनी भक्ति से मेरे हृदय को ग्रस्त लेते हैं, भक्त ही मुझे प्रिय हैं। तुम ही बताओ, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कदम तांस त्यक्तमुत्से। स्त्री पुत्र घरधन सबकी ममता का त्याग करके जो मेरी शरण में आए हैं, मैं उन भक्तों की रक्षा करूं, कैसे भक्तों का विरोध करने वाले की रक्षा करूं? उचित क्या है बताओ। मयि निर्वद्ध हृदया साधव समदर्शिना बसी कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रिया सत्पतिम यथा। जैसे सती साध्वी पतिव्रता स्त्री
अपने सदाचारी एक पत्नी व्रत पति को अपने वश में कर लेती है, ऐसे ही ये भक्त संत तो जो न पतिव्रता नारी के समान है। अब मैं इनके एकमात्र पति के समान हूं, मैं इनके वश में हूं, इनके अधीन हूं। साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाम तेभ्यो मनागपि। संत हमारे हृदय हैं, मैं संतों का हृदय हूं। संत हमको छोड़कर किसी को नहीं जानते और मैं संतों को छोड़कर किसी को नहीं जानता। इसलिए हम तुम्हें उपाय बता सकते हैं। ये मेरा अपराध होता तो मैं क्षमा कर देता, ये अपराध तो भक्त का अपराध है, भक्त की शरण में जाने से क्षमा होगा। दुर्वासा जी आए हैं और आकर के महाराज जी लिखा है, अम्बरीशम उपावृत्य तत्पादव दुखितो ग्रहित। अम्बरीश जी के निकट आकर उनके चरणों को पकड़ लिया तो इनके मन में ये नहीं आया कि बहुत अच्छा हुआ, है जीत गया, वही जीत गया, ठेला वाला जीत गया। ऐसा नहीं हुआ। हार जीत इसमें क्या है, ये उनके मन में नहीं आया। उनके मन में यह आया कि अरे ये तो बड़ा भारी अपराध हो गया। मैं क्षत्रिय हूँ, राजा हूँ, गृहस्थ हूँ, ये ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, महान तपस्वी हैं, ये तो सब प्रकार से हमसे श्रेष्ठ हैं, इन्होंने ये क्या कर लिया। इसलिए महाराज जी लिखा है, पूज्य आचार्य श्री नेत्रपाल जी महाराज विराजमान हैं, ये तो भागवत पढ़ाते पढ़ाते भागवत के स्वरूप ही हो गए। सवेरे से रात तक भागवत ही पढ़ाते रहते हैं। सैकड़ों विद्वान इन्होंने तैयार किए हैं, वक्ता तैयार किए। तस्य सोद्यमनम वीक्ष्य पादस्पर्श विलज्जिता। उनके इस उद्यम को देख करके, उपक्रम को देख करके उनके पादस्पर्श से उन्हें विशेष लज्जा उत्पन्न हुई। पैर छुड़ाए उन्होंने, पीछे हटे, साष्टांग लौट के, महाराज मैं क्षत्रिय हूं, आप ब्राह्मण है, क्या कर रहे हो आप। अरे बोले महाराज क्या कर रहे हो, नहीं इससे बचाओ, जला जा रहा हूं। तब आपने भगवान चक्र की स्तुति की। अम्बरीश उवाचो त्वम अग्निर्भगवान सूर्यस्त्वं सोमो ज्योतिषां पति त्वमापस्त्वं चित्रव्योमो वायुर्मात्रेन्द्रियां च सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्रघातन विप्राय स्वस्थ भूयाय डस्पते। भगवान की स्तुति की कई श्लोकों में जब भगवान सुदर्शन चक्र का तेज शांत नहीं हुआ तब आपने कहा, यद्यस्ति दत्तमिष्टम्बा स्वधर्मो वा स्वनिष्ठितः कुलम नो विप्रदैवं चेत् द्विजो बहुत विज्वरः। यदि मैंने कुछ दान किया हो, यज्ञ किया हो, स्वधर्मानुष्ठान किया हो और कुलमनो विप्र दैवम चेत, ये विशेष बात है, यदि हमारे कुल में ब्राह्मण को ही सर्वोपरि सम्मान मिलता हो, मेरी ब्राह्मण भक्ति पूर्ण हो तो द्विजो भवत विज्वरा, ये ब्राह्मण कष्ट मुक्त हो जाए। फिर भी सुदर्शन चक्र शांत नहीं हो रहे थे, इतने क्रोध में थे। तब आपने अंतिम में कहा, यदिनो भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेनो द्विजो बहुत विज्वरा। यदि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, जो एक हैं, संपूर्ण गुणों के आश्रय हैं, तो हमारे सर्वभूतात्म भाव से अर्थात में सभी प्राणियों में समान रूप से परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करता हूं, ये मेरी निष्ठा सिद्ध हो, पूर्ण हो, तो आप शांत हो जाएं। ये भक्ति की शपथ दिलाई। उसी समय सुदर्शन चक्र का तेज शांत हो गया। उस समय दोनों भुजाओं को उठा करके दुर्वासा जी ने कहा, दुर्वासा उवाचो अहो अनंत दासानाम महत्वं दृष्ट मध्य में कृतागसोपि यद राजन मंगलानि समीहसे। आज भगवान अनंत के दासों की महिमा समझ में आ गई। मेरे जैसे अपराधी के अपराधों को भुला करके भी आप मंगलानि समीह, मंगलानि माने एक दो मंगल नहीं, अनंत मंगलों का चिंतन कर रहे हैं। अब तो महाराज क्या क्या नहीं कहा। दुष्करः कोनु साधूनाम दुष्टजो वा महात्मनाम यही संगृहीत हो भगवान सात्वता वृषभो हरि यन्नाम स्तुत्मा श्रेणो पुमान भवति निर्बला तस्य तीर्थपदक किंबा दासानाम अवशिष्यते। भक्ति की बड़ी महिमा का वर्णन किया है। 1 वर्ष लग गया था दुर्वासा जी को भागने दौड़ने में, और 1 वर्ष तक अम्बरीश जी सेवा पूजा नित्य नियम वैसा ही करते रहे, पर 1 वर्ष तक केवल चरणामृत लेते रहे और अन्य जल आपने ग्रहण नहीं किया, और प्रार्थना करते रहे ब्राह्मण का अनिष्ट न हो जाए। जब आए तो 1 वर्ष के बाद आपने चरण धोए, चरणामृत लिया, विधिवत षोडशोपचारण पूजन किया, प्रसाद पवाया और उनका उच्छिष्ट अधरामृत लेकर के तब पारण किया। ऐसी ब्राह्मण भक्ति हो जाए, ऐसी संत भक्ति हो जाए, ऐसी भगवत भक्ति हो जाए तो महाराज भगवान को भी ब्राह्मण का शाप टाल नहीं सकते।
पर ऐसा भक्त हो जाए तो ब्रह्मर्षि दुर्वासा का भी शाप उसका बाल बांका नहीं कर सकता। पुराणों में लिखा है, महाभारत में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है स्वामी जी, महाभारत वाल्मीकि दोनों में एक जैसी बात लिखी है। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन शर्वास्त्राणि हतानि में। ये श्लोक महाभारत में भी ऐसा ही है, वाल्मीकि में भी ऐसा ही है, एक जैसा है। विश्वामित्र वशिष्ठ के प्रकरण में वशिष्ठ जी के एक ब्रह्मदंड में विश्वामित्र के सारे दिव्यास्त्र विलीन हो गए। इसलिए दिग्बलम क्षत्रिय बलम, क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ब्रह्मबल श्रेष्ठ है। एक ब्रह्मदंड में सारे मेरी विद्या, सारे अस्त्र शस्त्र विलीन हो गए। महाराज जी, आदि काव्य वाल्मीकि रामायण और पंचम वेद महाभारत दोनों कह रहे हैं ब्रह्मबल सबसे श्रेष्ठ है। इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मबल से कोई श्रेष्ठ नहीं। पर आज ब्रह्मबल भी भागवत धर्म के बल के आगे, भक्ति के बल के आगे प्रणत हो गया, नतमस्तक हो गया। इसलिए भागवत धर्म का बल ब्रह्म बल से भी श्रेष्ठ है। ये जो विशेष रहस्य की बात है, ये दुर्वासा जी के चरित्र में उजागर भई है। पर भैया एक बात सुन लो, कान खोलकर सुन लो, पक्की तौर पर सुन लो, नहीं गांठ बांध लो इस बात की। ब्राह्मण भक्ति ही भगवत भक्ति की पहचान है। जो भगवान का भक्त होगा उसका ब्राह्मणों में प्रेम अवश्य होगा। ब्राह्मणों में भक्ति नहीं है तो वो भगवान का भक्त नहीं है। क्योंकि सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इत्येतत् पुण्यमाख्यानम् अम्बरीशस्य भूपते संकीर्तयन् अनुध्यायन् भक्तो भगवतो भवेत्। अम्बरीश जी के चरित्र की फलश्रुति है, जो इसका श्रवण करता है वो भगवान का भक्त हो जाता है। आप लोग श्रोता पक्के हैं, आप प्रमाणित हो गए हैं, कोई बात नहीं है। 9 बज गया है 9 बज गया, पक्का बज गया 9। अब तुरंत भगवान का जन्म होगा। अभी तो बहुत दिन हो गए थे अम्बरीश जी का चरित्र हमने आज भी मन भर के तो नहीं कह पाए, लेकिन चलो जितना हुआ उतना ही ठीक है। अम्बरीश जी का चरित्र सुनने के बाद भी कोई भगवान का भक्त न बने तो उसका अन्न पानी बंद कर देना चाहिए, उसको भूसा खाना चाहिए, उसका भोजन बंद कर देना चाहिए। भगवान का भक्त नहीं हुआ अम्बरीश जी का चरित्र सुन करके, अवश्य भगवान का भक्त हो जाना चाहिए। और देखो हमारी प्रार्थना है, भक्ति करो तो डंके की चोट पर करो, ईमानदारी से करो भक्ति। तिलक, तुलसी, मंत्र जप, नाम जप, एकादशी निष्ठा, वैष्णव धर्म की संपूर्ण निष्ठाओं का अक्षर सब पालन करो। हमारे महाराज जी कहते थे, अक्षर सब पालन जो करता है उसका शरीर अंतिम शरीर होता है, उसका जन्म अंतिम जन्म होता है। आप पालन करके देखिए। भक्तो भगवतो भवेत। इसी वंश में आगे चल करके खट्वांगाद दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रसुस्रवा तस्मात् अजस्तस्मात् महत् तस्मात् दशरथो भवत्। उससे अज हुए, अज के पुत्र दशरथ जी महाराज हुए। और दशरथ जी के यहाँ तस्यापि भगवान शव साक्षात ब्रह्ममयोरी अंशांशेन चतुर्दागात पुत्रत्व प्रार्थित सुरई। ये सोच रहे हैं उतने जल्दी कैसे हो गए, तो हो ही जाएगा भाई। भगवान 4 रूपों में प्रकट भये। कौन कौन? श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया गुरुवर थे त्यक्त राज्यो विचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पथिर्जो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्यात् शूर्पणख्या प्रिय विरह रुषा रोपित भ्रू विजृंभा त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहनः कौशलेन्द्रो वतान्न कौशलेन्द्रो वतान्न। कौशलेंद्र भगवान श्री राम हमारी रक्षा करें। इस बार मलुक जयंती के अवसर पर 15 अप्रैल से है ना मलुक जयंती है। इस बार मलुक जयंती के अवसर पर परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य पदाधिष्ठित पद्म विभूषण दिव्यांग विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति महामहोपाध्याय कविकुल चक्रवर्ती
जगत गुरु श्रीमद स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान होकर के 7 दिवस पर्यंत भागवत जी में जो शुक रामायण है, सुखदेव जी ने 2 अध्यायों में जो चरित्र कहा है उसको श्रवण कराएंगे। हम सबको सुनने का सौभाग्य मिलेगा। भागवत जी में सुखदेव जी ने जो राम कथा कही है वो 7 दिन में सुनाएंगे। तो ये इस बार लाभ हम सब लोगों को मलुक जयंती के अवसर पर मिलने वाला है। दास भी श्रवण करेगा। आप सबसे भी मेरी प्रार्थना है कि उनका चरित्र आप अवश्य सुने और भगवान की कृपा से लाइव प्रसारण भी। बंधैर विमुच्यते निमिवंश का वर्णन है। एते वै मैथिला राजन्नात्म विद्या विशारदा देनो दुंदीर मुक्ता गृहेष्वपि। चंद्रवंश का वर्णन है। चंद्रवंश में अनेक भक्त राजाओं के चरित्र हैं। ययाति का चरित्र है। ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु के वंश में महाराज सूरसेन वसुदेव जी हुए। सूरसेन जी हुए। सूरसेन के पुत्र आनक दुंदुभि वसुदेव जी हुए और वसुदेव जी का विवाह उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्रियों के साथ संपन्न हुआ। सबसे छोटी देवकी का विवाह भी गर्गाचार्य की आज्ञा से वसुदेव जी के साथ संपन्न हुआ। कंस ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, खूब दान दहेज दिया और जब बड़े हर्षोल्लास पूर्वक अपने बहन बहनोई को रथ पर बिठा कर ले जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, जिस देवकी वसुदेव को तू बड़े हर्षोल्लास पूर्वक ले जा रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। इतने सुनते ही उसने चोटी पकड़ के नीचे पटक दिया रथ से। म्यान से खड्ग निकालकर सिरच्छेद करना चाहता था। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले महाराज मृत्युर्जन्मवताम वीरो देहेन सह जायते। जन्म शरीर के साथ मौत पैदा हो जाती है। आज मरो चाहे 100 साल बाद मरो, मरना तो पड़ेगा। अनेक प्रकार से समझाया लेकिन ये समझा नहीं। हमारे महाराज जी कहते थे, इसने कहा ये कथा प्रवचन मत सुनाओ हमको। क्यों? हम कथा सुनते होते तो कंस ही क्यों होते? वही होते हैं जो कथा नहीं सुनते हैं। कथा सुनने वाले थोड़ी कंस होंगे हैं? हम तो देवकी को जीवित नहीं छोड़ सकते। तब आपने कहा देवकी की संतान हम तुमको दे देंगे। कारागार में डाल दिया। हरिवंश जो महाभारत का खिल भाग है उसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी, वो हम जरूर कहना चाहते हैं। उसमें लिखा है हरिवंश में कि संपूर्ण सुख सुविधाओं से युक्त एक सुंदर महल में वे बाहर के किसी व्यक्ति से मिल सकते थे, न वो स्वयं बाहर निकलकर किसी से मिल सकते थे, न कोई व्यक्ति उनसे मिल सकता था। नजरबंद थे वो। ये बात हम इसलिए कहना चाहते हैं, नहीं तो 6 संतान उत्पन्न हुई, ऐसे कष्ट में कैसे संभव है? इसलिए पुराणों में सब बात सब जगह नहीं खोलेगी, कहीं कहीं बात खोल दी गई है। एक एक करके उसने, कंस ने, दुष्ट ने 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वीं बार दाऊ दादा घर में पधारे। आज दाऊ जी का हुरंगा था बलदेव जी में। नंदगांव में भी हुरंगा दाऊ जी का है कि नंदगांव का ही? नंदगांव में भी तो दाऊ दादा बैठे हैं। तो नंदगांव में भी आज हुरंगा था और बलदेव जी में तो हुरंगा था ही। हम तो गए हुरंगा में लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए, बीच से ही लौट के चले आए। बोलो दाऊ दादा की। श्री दाऊ जी को भेज दिया, योग माया को बुलाकर कहा कि तुम चले जाओ ब्रज में। सो दाऊ जी रोहिणी के गर्भ में विराजमान हो गए और स्वयं योग माया भगवती यशोदा जी के गर्भ में विराजमान हो गई। भगवान ने कहा देखो तुम्हारी बहुत महिमा बढ़ेगी, तुम्हारी खूब जय जयकार होगी, अनेक नामों से तुम्हारी धरती पर पूजा होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने भगवती को जो जो वरदान दिए थे उसके अनुसार आज भी सारे धरती पर भगवती के उन स्वरूपों का अर्चन पूजन होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा अर्चयिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम सर्वकाम वरेश्वरीम धूपोपहार बलिभिः सर्वकाम वरप्रदाम। किन किन नामों से तुम्हारी धरती पर पूजा होगी? नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी शानी शारदेत्यंबिकेति च। इतने नाम भागवत जी में गिनाए गए। वाराणसी में तुम दुर्गा के नाम से पूजित होगी। वाराणसी में दुर्गा देवी हैं, दुर्गा कुंड है। बोलो दुर्गा देवी की
दुर्गा कुंड की जय। उज्जैनी में आप भद्रकाली रूप से पूजित होंगी। बोलो भद्रकाली माता की जय। उत्कल प्रदेश में जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तमपुरी में आप विजया देवी के नाम से पूजित होंगी। इन्हीं विजया देवी को विमला माता भी कहा जाता है। बोलो विजया विमला माता की जय। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में वैष्णवी के रूप से आपकी पूजा होगी। बोलो वैष्णवी माता की जय। और कुमुदा माता, कुमुदा माने कैला देवी को ही कुमुदा माता कहा गया। करौली में आपकी कुमुदा माता माने कैला माता के नाम से पूजा होगी। और उधर दक्षिण में चंडिका, कृष्णा नदी के तट पर कृष्णा और चंडिका के रूप से पूजा होगी। माधवी नाम से पूजा होगी। ये माधवी भी दक्षिण भारत में है। कन्या में कन्याकुमारी, कन्या नाम से कन्याकुमारी में पूजा होगी। हरिद्वार में माया देवी के नाम से तुम्हारी पूजा होगी। और कोल्हापुर से महालक्ष्मी नाम से आपकी पूजा होगी। दक्षिण में ईशानी के नाम से पूजा होगी। और मध्य देश में शारदा, मैयर की शारदा भवानी, शारदा नाम से पूजा होगी। और मथुरा में, ब्रज में अंबिका नाम से तुम्हारी पूजा होगी। इतने नामों से पूरे धरती पर भगवती के स्वरूप विराजमान है। और विंध्याचल में साक्षात यशोदा नंदनी विंध्यवासिनी माता के रूप में वे विराजमान हैं। इतने रूपों में प्रतिष्ठित हैं। ये विंध्याचल की भी पुराणों में बहुत भारी महिमा का गान किया गया है। ये साक्षात भगवती का लोक ही है। पूरा का पूरा पर्वत भगवती का लोक है और बड़ी भारी उनकी महिमा है। देखो, हम बड़ी विनम्र प्रार्थना आपसे कर रहे हैं। वैष्णव धर्म इतना पवित्र धर्म है जिसका किसी भी देवी देवता से विरोध नहीं है। बहुत से लोग वैष्णवता के आवेश में आकर के भगवती की उपेक्षा या उनका तिरस्कार करने लग जाते हैं। यह एक बहुत बड़ा अपराध करते हैं। हम आपसे पूछते हैं, आचार्य जी, आपकी बहन है, आपको तो हम खूब माने, आपकी बहन को फूटी आंख न देखें, आप प्रसन्न होंगे हमारे ऊपर? आप ठाकुर जी को भजते हो, अच्छी बात है। ठाकुर जी की खास सगी बहन, और उनको आप जो है दुर्गा के नाम से ही आपकी नाक भौं इधर उधर होने लग जाती है। आप देवी जी के नाम से घबराने लग जाते हो। चंद्र पयोदसौ बहार वैदो यकिरीट कुंडल दिशा परिस्व दसहस्र कुंतलम उद्दाम कांचन गद कंकणादिविर विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। भगवान ने उनके पूर्व जन्म का इतिहास सुनाया और कहा, हमको नंद ब्रज भेजाओ। देवकी माता ने, विष्णुदेव जी ने स्तुति की है। विदितोसि भगवान साक्षात पुरुष प्रकृते प्रा केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक्। देवकी माता ने स्तुति की है। रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्मज्योतिम निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्मदीपः। देवकी ने स्तनपान कराने की विलासा व्यक्त की है। भगवान छोटे से शिशु हो गए। पित्रोः संपत्स्यतो सद्यः बभूव प्राकृत शिशु। देखते देखते छोटे से बालक हो गए। भगवान रोए गाए नहीं, रोज गाए तो तुम्हारा खतरे से खाली नहीं था। न रोए न हंसे, टुकुर मुकुर देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सूर्प पर भगवान को विराजमान करके श्री वसुदेव जी ले गए। सारे बंधन मुक्त हो गए भगवान के आने से। हाँ, एक बात और कहना जरूरी है। 6 बालकों के जन्म तक और 7 में दाऊ जी के अंतर्धान होने तक वो संकट में नहीं है, पर 8वें में जब आसन्न प्रसवा है देवी की, तो उस समय कंस ने विचार किया कि ये पहले इस प्रकार की तेजस्विनी तो नहीं थी, लगता है मेरा काल इसके गर्भ में है, तो कहीं चकमा दे के भागना, इसलिए पहरा बढ़ा दिया, इसलिए हथकड़ी बेड़ी डाल दी कि भाग ना जाए कहीं। और भगवान के जन्म लेते ही सारे बंधन कट गए और शेष भगवान छाया करते हुए चल रहे हैं। शेषोन्मगात बारी निवारयन फणई। यमुना जी बड़ी प्रसन्न भई, मेरे पतिदेव आने वाले आ रहे हैं।
बसदेव जी ने भीतर प्रवेश किया, जमुना जी में लहर आई चरण छूने के लिए, यहाँ तक पानी आ गया बसदेव जी के। बसदेव जी ने और ऊपर कर दिया सूत को, जमुना जी और ऊपर बढ़ने वाली थी, ठाकुर जी ने चरण लटकाया, बोले कैसी बहू है, पति के चरण छूने के लिए ससुर जी को डुबोएगी पहले, ससुर है तो जिंदा छोड़ दे। जैसे ही ठाकुर जी ने अपना चरण नीचे लटकाया, जमुना जी ने चरण का प्रक्षालन किया और ऐसे मार्ग दे दिया जैसे राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया। मार्गम ददौ सिंधुरिव श्रियपते। और जैसे वहां पहुंच गए हैं महाराज जी, बालक को विराजमान कर दिया है, कन्या को ले लिया है, और कन्या को लेकर के जैसे ही आए, कन्या ने रोना शुरू किया, कंस गिरता पड़ता हुआ आया, कन्या को पकड़ करके पृथ्वी पर पटकना चाहता था, उसी समय आकाश में उछल करके कन्या चली गई। अष्टभुजी भगवती दुर्गा के रूप में प्रकट होकर के कहा, अरे दुष्ट कंस, तो व्यर्थ में बसदेव देवकी को क्यों पीड़ित कर रहा है? तेरे मारने वाले ने तो ब्रज में कहीं भी अवतार ले लिया, यत्र क्वा भूता, कहीं प्रकट हो गया है, और जाकर विंध्याचल में विराजमान है, और जगह भगवती के शक्तिपीठ वहां एक एक अंग गिरा है, पर संपूर्ण श्रीअंग के सहित साक्षात भगवती विंध्याचल में विराजमान है, परिपूर्ण रूप से वहां विराजमान है। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात तो कहनी ही पड़ेगी। जैसे काशी पर वर्तमान शासन ने बहुत ध्यान दिया, और गंगा जी तक क्या कहना, बहुत सुंदर बनाया। यद्यपि उसमें कई प्राचीन देवालय तो इधर उधर हो गए, और जहाँ तक हुआ तो कुछ ठीक ठाक करने की कोशिश भी की गई, ये तो ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा काम काशी में हुआ है। और विंध्याचल की ओर भी बहुत, अभी हम बीच में गए थे काशी, तो विंध्याचल होकर के गए महाराज, कैसी कैसी गलियों में घुस कर के तब भीतर जाके दर्शन करते थे, पूरा मैदान साफ हो गया। वहाँ भी थोड़े दिनों में गंगा जी तक सब साफ होने वाला है। तो अच्छा है, अच्छे लोग बैठते हैं तो अच्छा काम होता है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण भी खूब बढ़िया गति से चल रहा है, श्री ठाकुर जी की कृपा है। अब हम तो ठाकुर जी से नंदोत्सव की बधाई यही मांगते हैं कि प्रभु आप कृपा करें, ये भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से और मुक्त हो जाए, बस इतना हो जाए तो बस हम लोगों का जीवन सफल हो जाए, धन्य हो जाए। हे प्रभु आप ऐसी ही कृपा करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। और इस प्रकार से भगवान, अब तो कंस ने बसदेव देवकी को कारागार से मुक्त कर दिया, क्षमा मांग लिया, उन्होंने क्षमा भी कर दिया। और महाराज जी इधर सुनंदा जी को स्वप्न में बाल कृष्ण का दर्शन भया, और प्रातः ब्रह्मवेला में जैसे ही उन्होंने सूतिकागार में प्रवेश किया तो भगवान के श्रीअंग की उज्ज्वल कांति से पूरा सूतिकागार जगमगा रहा था। यशोदा जी के निकट गई, बालकृष्ण का दर्शन किया और यशोदा जी को जगाया। भाभी जगतो से ही देख लाला है गयो। भाभी यशोदा बड़ी प्रसन्न भई है, और सुनंदा जी ने अटारी पे चढ़ के कांसे की थारी बेलनते बजाई है और पुत्र जन्म की मंगलध्वनि करी है। सवरे ब्रज में बिजली की जैसी खबर फैल गई है, और अब तो अथाई में जाए के नंद बाबा भैया बधाई है, भैया बधाई है। और अब तो महाराज नंद बाबा बड़े प्रसन्न भये हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता सुचिरलं। नंद के आत्मज उत्पन्न हुआ है, साक्षात पुत्र उत्पन्न हुआ है, बड़ा आनंद प्रकट भया है। अब तो महाराज वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया और स्नान करके सब अलंकार धारण करके आनंद का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ एक बात बहुत अच्छी है बिहारी लाल जी, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृता। ऐसे तैसे ब्राह्मणों को नहीं बुलाया, वेदज्ञान ब्राह्मणान आहूय। समझ में आई बात नहीं आई? कोई भी कर्मकांड कराओ, अच्छे विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर ही करवाना चाहिए, जो त्रिकाल संध्योपासन करने वाले हों, विधिवत वेद वेदांग का अध्ययन किया हो।
अच्छे पंडित, अच्छे विद्वान हो, उनसे कराओ। ये नहीं अरे ये पंडित जी तो बड़े महंगे, ये सस्ते हैं, इनसे करवाओ। तो तुम सस्ते के चक्कर में पड़ोगे तो तुम भी सस्ते में ही निपट जाओगे, देवता सस्ते में निपटा देंगे तुमको। हाँ, हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हम। समाज का कर्तव्य है अच्छे विद्वान ब्राह्मणों का निर्माण, और हम ब्राह्मणों का निर्माण नहीं कर रहे हैं। आज ये पक्का पता चल जाए कि अच्छी प्रकार से पढ़े लिखे लोग ही कर्मकांड करा सकेंगे, ऐसा सुनिश्चित हो जाए, तो ऐसा नहीं कि फिर विद्यार्थी पढ़ने के नाम से आते हैं, थोड़ी रुद्री पढ़ लिए, थोड़ा बहुत ग्रह शांति पढ़ लिए, और फिर उल्टे पलटे मंत्र कैसे भी अपने मनमुखी याद कर लिए, और चाहे श्रीखंडम चंदनम दिव्यम कह दो और चाहे श्रीखंडनम चंदनम दिव्यम कह दो, है कोई पता ही नहीं कि श्रीखंडम है कि श्रीखंडनम है, वो सब गड़बड़ हो रहा है। आज अच्छे विद्वान ब्राह्मणों का विधिवत खूब आदर हो, सम्मान हो, तो अच्छे विद्वानों का निर्माण शुरू हो जाएगा। अब सब कहते हैं, एक विद्यार्थी, पहले हम पढ़ाते थे, कथा नहीं कहते थे, तो पढ़ते भी थे पढ़ाते भी थे। तो सवेरे वेद पढ़ाते थे, कर्मकांड भी पढ़ाते थे, और फिर व्याकरण भी पढ़ाते थे, और शाम को भागवत जी, वाल्मीकि रामायण, और दिन के बाद, और अंत में अंतिम पाठ होता था भक्तमाल का, साधु लोग बैठ जाते थे, खाक चौक में रहते, पूरे दिन पढ़ाते, सुबह से लेकर शाम तक, दिन में विश्राम नहीं। बहुत अच्छा लगता पढ़ने पढ़ाने में, ग्रंथ जैसा उपस्थित होता वैसा कथा कहने में नहीं। किस बात के ऊपर करे थे पर हम भूल गए हैं। हाँ, तो विद्यार्थी पढ़ने आते थे, तो एक विद्यार्थी, आज सबको हम कहते थे पहले व्याकरण पढ़ो, तो बुंदेलखंड का एक विद्यार्थी आया, इधर सागर तरफ का था, तो व्याकरण थोड़ी कठिन पड़ती है, थोड़े दिन पढ़ा, एक दिन आके रोने लग गया, महीना डेढ़ महीने बाद, जबकि याद अच्छा कर लेता था। तो हमने कहा क्यों रो रहे हो पंडित जी? कहते हमें तो ब्याह पढ़वो सिखा दो। बोला हमें तो ब्याह पढ़वो सिखा दो। कि क्यों? ओए हमारे घर में बहुत पुरोताई पंडिताई है, और हमारे बहुत जजमान हैं, हम तो सत्यनारायण की कथा तो हम घर से सीख के आए, ब्याह पढ़वो और सिखा दो, हमारा तो काम चल जाए महाराज। ये सब हमें अयोन रिले की मत पढ़ाओ, हमें व्याकरण मत पढ़ाओ हमको। दुर्गा सप्तशती पढ़ ली, ये पढ़ ली, तो छोटी मोटी पंडिताई इसी से चल जाती है। हम ये नहीं कहते हैं, ब्राह्मणों का आदर करो, अच्छे विद्वान ब्राह्मणों का निर्माण करो। और यही बात वक्ताओं के संबंध में भी महाराज जी, समाज ही वक्ताओं माने कथा जगत का ह्रास, उसका भी मूल कारण आज का समाज ही है। कथाओं का स्तर गिर रहा है, बहुत तेजी से गिर रहा है, क्योंकि हमको बस ताम झाम प्रसंग है, नौटंकी पसंद है, हमको कथा पसंद ही नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो कथा के भी अच्छे विद्वानों का निर्माण करो। सुन्नी तो अच्छे प्रबुद्ध शास्त्रज्ञ संस्कृतज्ञ भक्त भगवत भक्त विद्वान ब्राह्मण के द्वारा ही श्रवण करनी। नहीं ऐसा संभव हो तो मूल पोथी रख लो और एक तरफ हिंदी लिखिए एक तरफ संस्कृत लिखिए, हिंदी बाँच लो, बढ़िया सत्संग हो जाएगा। लेकिन अच्छे वक्ताओं का विद्वानों का वर्ण करो। आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृता। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। ओम जो शांति ही पृथ्वी शांतिरा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे।